हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं आपका साइंस टीचर विवेक सर और आज आपके लिए मैं लेकर आया चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में इसी चैप्टर के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज किए थे, सो इस वीडियो में हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर कोवलेंट कंपाउंड, व्हाई आर दे डिफर फ्रॉम आयनिक कंपाउंड, लिस्ट देयर 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। सो कोवलेंट कंपाउंड होते क्या है? कोवलेंट कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कि एक कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट करते हैं। सो कोवलेंट बॉन्ड होते क्या हैं? कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है जो भी कंपाउंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं उन्हें हम कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कि आयोनिक बॉन्ड क्रिएट करते हैं। आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है जब भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन या तो लूज करता है या ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है, सो वो एक आयनिक कंपाउंड क्रिएट करता है। सो उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, जैसे कोवलेंट कंपाउंड जो है जनरली इनसॉल्युबल रहते हैं वाटर में, बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। सेकेंड ये होता है कि कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो लो मेल्टिंग और हाइलिंग पॉइंट वाले होते हैं। लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल मीथेन। मीथेन सिंगल बॉन्ड क्रिएट करते हैं, सो इसी वजह से इनकी लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होती है। थर्ड, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री आयंस, क्योंकि इसमें कोई भी फ्री आयंस नहीं रहते हैं, क्योंकि सारे ही इलेक्ट्रॉन्स जो है शेयर हो जाते हैं। सो इसमें फ्री आयंस नहीं रहते, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। सो ये इनकी 3 प्रॉपर्टी है, दैट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, they do not conduct electricity, and they are generally low melting and low boiling point. Next, what is the versatile nature of carbon? Explain with reason. Versatile nature क्या क्या है कार्बन का? जैसा कि हमें पता है versatile nature, पहला है catenation. Catenation means it can form long chain of hydrocarbons. टेट्रावैलेंसी मीन्स इसकी 4 वैलेंसी होती है, सो इट कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स विथ 4 अदर एटम्स। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। ये मल्टीपल बॉन्ड्स भी क्रिएट कर सकता है, जैसे सिंगल बॉन्ड दैट इज एल्केन्स, डबल बॉन्ड दैट इज एल्कीन्स, एंड ट्रिपल बॉन्ड दैट इज एल्काइन्स। फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर। ये अलग अलग स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सकता है, जैसे इट कैन फॉर्म स्ट्रेट चेन, इट कैन फॉर्म ब्रांच चेन। ये ब्रांच चेन भी क्रिएट कर सकता है, एंड इट कैन फॉर्म रिंग शेप। रिंग शेप
सो ये इसकी कुछ नेचर या फिर प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम इफ द केमिकल इक्वेशन। सो क्या होता है जब इथेनॉल रिएक्ट करता है सोडियम से। इथेनॉल मींस C2H5OH। इथेनॉल में हम देख सकते हैं अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि एडेड है। सो C2H5OH इथेनॉल जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, सो ये C2H5ONa प्लस H2 गैस लिबरेट करता है। सो हाइड्रोजन गैस आर रिलीज्ड एंड इट इज इन बबल फॉर्म। सो जब भी इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, सो ये C2H5ONa और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट, व्हाई डू दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है डायमंड और ग्रेफाइट की। पहले देखते हैं इनका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मींस डायमंड जो है स्ट्रक्चर कैसा क्रिएट करता है, इसके हर एक कार्बन एटम चार अलग स्ट्रक्चर्स को, चार अलग कार्बन्स के साथ अटैच होते हैं। वहीं ग्रेफाइट में हर एक कार्बन एटम तीन अलग कार्बन एटम्स के साथ अटैच होते हैं। सो ये इनके स्ट्रक्चर में ये डिफरेंस है। सेकेंड, हार्डनेस। जैसा कि हमें पता है कार्बन सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट है, डायमंड सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट है अपने अर्थ पे। सो वेरी हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। सो इनकी जो बॉन्ड है उसके वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड। वैसे ही हम देख लेते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है एक सॉफ्ट एंड स्लिपरी है बिकॉज लेयर स्लाइड ओवर ईच अदर, क्योंकि उसके एक के ऊपर एक लेयर्स अरेंज होते हैं। नेक्स्ट, कंडक्शन। नॉन कंडक्शन, डायमंड जो है नॉन कंडक्शन इसलिए होता है क्योंकि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। वैसे ही ग्रेफाइट जो है एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नेक्स्ट इज डायमंड इज यूज्ड इन ज्वेलरी एंड कटिंग टूल्स, and whereas graphites are used as lubricants and pencil lead. Next question हम देखते हैं, what happen when ethanoic acid reacts with ethanol, name the process. So क्या होता है जब इथेनॉल रिएक्ट करता है इथेनोइक एसिड के साथ। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। सो इथेनोइक एसिड जब इथेनॉल C2H5OH के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, दैट्स इट H2SO4। सो ये क्या फॉर्म करता है C2CH3COOC2H5, जिसे हम एस्टर भी बोलते हैं। एस्टर एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है जिसकी फ्रूटी सा स्मेल आता है। CH3COOC2H5 प्लस H2O। सो जब भी इथेनॉल इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सो उस प्रोसेस को हम एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। एस्टरिफिकेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एस्टर कंपाउंड क्रिएट होता है। एस्टर का फॉर्मूला होता है CH3COOC2H5। सो ये थे हमारे चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आपको वीडियो समझ आए। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर और MCQ की सीरीज भी लेकर आए। तो हमारे चैनल फ्यूकी एजुकेशन से जुड़े रहें और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।